शरणानुरागी बड़भागी बंधुओं एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, हम जिस संसार में रहते हैं उसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ मृत्यु देव का शासन चलता है। जो भी यहाँ आता है प्राणी, उसे मर करके ही यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ कोई भी स्थिर नहीं रहता है। कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध जात जंजीर। भैया, जो भी आता है उसे जाना पड़ता है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, परंतु कर्मों के अनुसार जाता है। जैसे जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही जाना पड़ता है। जो शुभ कर्म करते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं, उनको भगवान के पार्षद विमानों में बैठा के ले जाते हैं, और जो दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको यमराज के दूत गले में फांसी का फंदा डाल करके ले जाते हैं। जाना सबको पड़ता है, यहाँ कोई स्थिर नहीं रहता है। कहते हैं कि रहे न राजा बहु चक्रवर्ती, रही न रानी बहुरूपवंती, रहे न ब्रह्मा ते वेद भाखा, रहे न वृक्ष जड़ मूल शाखा, कदापि काले पृथ्वी चलंती, न चलंती धर्म सत पुरुष वाक्य। बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे, जिनका सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक राज था, सार्वभौम सम्राट थे, वो भी नहीं रहे। कहते हैं बड़े बड़े महाराजे, जिनके तेज भूमि पे गाजे, एक दिन भये काल के खाजे, क्यों गफलत में सोते हो। भैया, यहाँ कोई भी नहीं रहा। कहते हैं दाता को महीप मान धाता और दिलीप, इनके आज हूँ यसलों दीप दीप छाए हैं, बाली ऐसो बलवान को भयो जहान बीच, रावण समान को प्रतापी जग जाए हैं। बानन की कलान में सुजान द्रोण पारथ से, जिनके गुण दीन दयाल भारत में गाए हैं, कैसे कैसे सूर रचे चातुरी बिरंचजू की, फेर चकचूर कर चूर में मिलाए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, वो भी नहीं रहे, वो भी सब काल के गाल में चले गए। चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे गुणवान हो, कैसा भी हो, मानधाता दिलीप, सगर, बाली, भीष्म, कर्ण, अर्जुन, कितने कने महान योद्धा हो गए, कोई भी नहीं बचा। बचे न कालबली से, कोई भी नहीं बचा। बहुत बहुत सुंदर रानियां हो गई, वो भी नहीं रही। और भैया, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि बनाते हैं ना, तो वो ब्रह्मा जी भी अपनी परम आयु भोग कर शरीर त्याग देते हैं। और जिन वृक्षों की जड़ें बहुत
बहुत गहराई तक गई होती हैं, वह वृक्ष भी एक दिन धराशायी हो जाते हैं। और प्रलय काल में ये पृथ्वी भी रसातल चली जाती है। केवल और केवल एक धर्म रह जाता है, धर्म ही शेष रहता है। सब नष्ट होने वाला है। कहते हैं यदि दृष्टम तद नष्टम, जो भी वस्तु हम अपनी आँखों से देखते हैं वो सब भैया नष्ट होने वाली है, कुछ भी नहीं शेष रहता है। यहाँ कुछ भी नहीं रहता है। ये संसार एक मुसाफिर खाने की तरह से है। जैसे मुसाफिर खाने में मुसाफिर आता है और कुछ समय विश्राम करने के उपरांत वो अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर देता है। इसी तरह से प्राणी संसार में आता है और प्रारब्ध भोग कर कुछ नए कर्म करके चला जाता है। यहाँ कोई स्थिर नहीं रहता है। इस कवि ने लिखा है, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। और तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। अरे आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। भैया कोई परमानेंट नहीं है जगत में। अरे हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो रे दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। अरे मन में नाम प्रभु को राखो, मन में नाम प्रभु को राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। अरे राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट। अरे काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। अरे साधु संत की संगत कर लो, संत जनों की संगत कर लो, ये असली गवर्नमेंट। और लाल सिंह कह इस दफ्तर से, लाल सिंह कह इस दफ्तर से, मत होना एबसेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। और तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। भैया संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है, सबको जाना है। जहाँ कोई स्थिर नहीं रहता है। ये संसार एक रेलगाड़ी की तरह से है। देखो एक रेलगाड़ी है और वो रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई जाती है
और उस गाड़ी में बहुत से यात्री यात्रा कर रहे होते हैं। उन यात्रियों का टिकट अलग अलग स्थानों का होता है, अलग अलग स्टेशनों का होता है। तो जैसे जैसे जिस यात्री का, जिस पैसेंजर का स्टेशन आ जाता है, जहाँ तक का टिकट होता है, वहीं पर गाड़ी छोड़ देता है। ऐसे ही ये संसार रूपी एक गाड़ी है, ट्रेन है, और प्राणी इसमें यात्री है। आयु रूपी टिकट मिला हुआ है। जब भैया आयु रूपी टिकट की अवधि समाप्त हो जाती है, उसी अवस्था में ये संसार रूपी गाड़ी को छोड़कर चला जाता है। यहाँ कोई भी स्थिर नहीं रहता है। परंतु मेरे भैया, आप एक बात बताओ, मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु किसकी होती है? आपकी मृत्यु होगी, हमारी होगी। क्या जो चले गए यहाँ से उनकी मृत्यु हुई है? बता सकते हो आप? हाँ, देखो, मृत्यु हमारी नहीं होती है तो किसकी होती है बाबा? मृत्यु हमारी नहीं होती है, ना आपकी होगी। मृत्यु हमारे और आपके शरीर की होगी। तो फिर आप ये कहेंगे गुरुजी, क्या हम शरीर नहीं हैं? जी हाँ, हम शरीर नहीं हैं। क्यों नहीं है? देखो, सुबह से शाम तक आप कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर ठीक नहीं है। अब देखिए, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, ये कौन कह रहा है? ये सिद्ध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। तो ये कह कौन रहा है? ये कौन कह रहा है? ये जीव कह रहा है, जो इस शरीर के अंदर रहता है। और वो शरीर और वो जीव परमात्मा का अंश है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है ना, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। अविनाशी यानी कभी इसका नाश नहीं होता है, ये अजर अमर है, ये भगवान का अंश है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममई बा अंशो जीव लोके जीवभूतः सनातन। ये जीव मेरा अंश है और सनातन है, इसका नाश नहीं होता है, जीव नष्ट नहीं होता है, ये अजर अमर है। और ये शरीर इस जीव का घर है। जैसे हम घर बना के रहते हैं, ऐसे ही ये जीव शरीर रूपी घर में रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नव द्वारे पुरे देही। ये 9 द्वारों का पुर है, 9 द्वारों का महल है, मकान है 9 द्वारों का। 9 द्वार कौन से हैं भैया? देखो, 2 आँख, 2 कान 4, 2 नाक 6, 1 मुख 7, मल और मूत्र के 2 स्थान, 9 हो गए ना। ये 9 द्वारे हैं इसमें, ये 9 दरवाजों का महल है ये शरीर। इसमें जीव रहता है। और जीव तो मरता नहीं है, शरीर मरता है। जैसे हम खुले आकाश के नीचे
10, 20, 50 जितना चाहे सूर्य भगवान निकल रहे हों तो हम पानी के गड्ढे भर के रख दें, तो प्रत्येक गड्ढे के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा, जबकि सूर्य एक है और प्रतिबिंब अनेक। ऐसे ही परमात्मा एक है और जीव, उसके अंश रूप जीव हम अनेक हैं। अब उन गढ़ों को तोड़ दो जिनमें हम सूर्य देख रहे थे पानी के अंदर, तो गड्ढा तोड़ दिए। गड्ढा तोड़ने से सूर्य नष्ट नहीं हुआ, जो प्रतिबिंब देख रहे थे वो अपने अंशी में जाकर मिल गया और गड्ढा टूट गया। ऐसे ही ये शरीर रूपी गड्ढा है, इसके नष्ट होने पर जीव नष्ट नहीं होता है, जीव नष्ट नहीं होता है। और इस शरीर के नष्ट होने का भी समय होता है, पहले से निश्चित होता है। कहते हैं आयु कर्म च वित्तम विद्या निधन मेव च पंचैतानि विविच्यन्ते जाय मानुष्य देहिन। जब जीव माता के गर्भ में होता है तो पहले गर्भ में ही लिख दिया जाता है कि कितनी आयु होगी, क्या कर्म करेगा, कितना धन होगा, कितनी विद्या होगी और कहाँ पर इसका निधन होगा, शरीर को कहाँ त्यागेगा, कौन से स्थान पर त्यागेगा। ये 5 बात गर्भ में ही पहले लिख दी जाती हैं, तो पहले से निश्चित होता है। और भैया लिखे हुए को कोई मैट नहीं सकता है, कोई नहीं बैठ सकता है। ये शरीर घर है जीव का, शरीर नष्ट होता है और नष्ट होने का विधान पहले से लिखा होता है। जैसे हम इस घर में रहते हैं ऐसे ही जीव शरीर रूपी घर में रहता है। तो ये घर तो हमारा मसाले से बनता है, सरिया से बनता है, सीमेंट से बनता है। और ये शरीर रूपी घर कैसे बना है कि खून का गारा लगा है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है किस ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। भैया यहाँ में हड्डी रूपी ईंट है, खून का गारा लगा हुआ है, श्वासों के बल पे चल रहा है। जब मौत आएगी, मौत की आंधी झकझोरा लगाएगी, धराशायी हो जाएगा। तो ये ऐसा मकान है। और ये जो है जीव का कवर है, ये जो है नष्ट होता है शरीर, और विधान पहले से होता ही है इसका, क्यों लिखा हुआ है, लिखे को कोई मिट नहीं सकता है। यहाँ तक भगवान भी लिखे हुए को नहीं मिट सके। भगवान श्री कृष्ण और राम तो साक्षात भगवान थे, अवतार थे। बाबा लिखते हैं कि तुलसी रेखा भाग्य की मैट सके ना राम, आप गए बनवास को पिता गए सुरधाम। जब भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था उस समय वन चले गए, क्योंकि राज तिलक लिखा ही नहीं था उस समय। लिखा तो बंद था, और उनके पिता दशरथ जी की मृत्यु हो गई पीछे से। राम राम करते हुए 6 बार, क्यों 6 दिन हो गए थे उनको जाए हुए जब, तो लिखे हुए को राम भगवान भी नहीं मिट सके। और जब भरत जी आए, रोने लगे पिता की मृत्यु पर, तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि सुनाओ भरत भाभी प्रबल, और बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विदेहात। तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं भरत जी को कि हे भरत, हानि लाभ जीना मरना यश अपयश, ये 6 बात ईश्वर के अधीन हैं। देखो
आप व्यापार करते हो लाभ लेने के लिए, फिर भी उसमें हानि उठानी पड़ती है। क्यों? कि ईश्वर के अधीन है। बहुत लोगों को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, फिर भी नहीं पहुंचा पाते हैं। जब बीमार होता है तो इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, फिर भी नहीं बचा पाते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि बहुत एक्सीडेंट होते हैं, गोलियां लग जाती हैं, दीवारों के नीचे दब जाते हैं, फिर भी वो जिंदे निकल आते हैं, बच जाते हैं। सभी यश कमाना चाहते हैं, फिर भी अपयश मिल जाता है। कौन चाहता है कि हमें यश ना मिले? परंतु भैया उसमें भी अपयश मिल जाता है। क्यों? कि ईश्वर के अधीन है 6 बातें, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात। और ये शरीर जो है नाशवान है, और ये शरीर जीव का आवरण है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है, या नया भी अच्छा नहीं लगता है ना, उसको भी छोड़ देते, अरे छोड़ो अच्छा नहीं। ऐसे ही ये शरीर वस्त्र रूपी आवरण है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पुराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यान संयाति नवान देहि। जो मैंने बताया, जैसे वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है तो त्याग देते हैं, ऐसे ही इस शरीर रूपी वस्त्र को जीव त्याग देता है। आत्मा को कोई दुख सुख नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में आगे लिखते हैं कि नैनम छिद्दंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिद्द शस्त्राणि, यानी इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, वर्षा यानी पानी भिगो नहीं सकता है, और हवा सुखा नहीं सकती है। ये आत्मा अजर अमर है। अमर है, मरता नहीं है। अजर माने बुढ़ापा, जर माने बुढ़ापा, न बुढ़ापा आता है ना मरता है, ये तो अजर अमर है। कहते भूमा अचल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला गढ़ा बनता बिगड़ता है सदा। भैया ये शरीर का नाश होता है, आत्मा जीव का नाश नहीं होता है। जब भगवान श्री राम ने बाली को मारा था तो बाली की पत्नी तारा बाली के वियोग में रुदन करती है, बेहोश हो जाती है। तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केसन देह संहारा, तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी माया। जब तारा को दुखी देखा भगवान श्री राम ने तो तारा से पूछा, तारा के केस खुले हुए हैं, शरीर का होश नहीं है, रुदन करती है, होश आ जाता है। तो भगवान श्री राम ने सोचा इसके बाली के जो वियोग में दुखी है, इसके मोह को दूर करना चाहिए। तो भगवान श्री राम तारा से कहते हैं, तारा तू क्यों रो रही है? तारा ने कहा, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? अरे आपने मेरा सर्वस्व लूट लिया, मेरे पति को मार दिया, और फिर कहते हो क्यों रो रही है? क्या करूं मैं, हंसूं? भगवान श्री राम ने कहा, ना तारा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि तू बाली के शरीर को रोती है या बाली के जीव को रोती है?
तो बंधुओं, तारा ने कहा कि भगवान मैं तो जो है बाली के शरीर को रोती हूँ। तो बाबा लिखते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अति अधम शरीरा। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 तत्व होते हैं और 5 तत्वों से शरीर बनता है। तो 5 तत्वों से निर्मित शरीर प्रगट सो तन तब आगे सोवा। ये तेरे सामने सो रहा है, तू शरीर को रो रही है, तो शरीर तेरे सामने सो रहा है, फिर क्यों रो रही है? तारा ने कहा प्रभु भूल हो गई। भगवान बोले बोलो क्या? कि मैं तो जीव को रोती हूँ। भगवान श्री राम कहते जीव तूने देखा था कितना बड़ा था, क्या करता था, क्या कहता है? तो जीव तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। भगवान को ठीक है, तू जीव को रोती है तो सुन, शरीर को रोती है तो सामने पड़ा है, और जीव को रोती है तो जीव नित्य के लाग तुम रोवा। जीव तो नित्य है, ना जन्मता है ना मरता है, फिर क्यों रो रही है? जीव तो न जन्मता है न मरता है, ये तो नित्य है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन न्यायम भूत्वा भविता वान भूय अयो नित्यम शाश्वतो अयम प्राणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भूत भवस्य वर्तमान किसी भी काल में शरीर के मरने पर भी नहीं मरता है। ये तो शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अमर है। तो भैया जब भगवान श्री राम ने जब कहा कि तो नित्य है, न जन्मता है, न मरता है, तो तारा को ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने सब परम भगत बर मांगी। तारा को ज्ञान हुआ और उसने अपने पति को नहीं मांगा, भगवान की भक्ति मांगी। क्यों मांगी भगवान की भक्ति? क्यों मांगी? बाबा लिखते हैं कि बार मथे घृत होय बरो सिकता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत अपेल। बारी कहते हैं पानी को और सिकता कहते हैं बालू को। तो पानी के मथने से घी और बालू के मथने से तेल पैदा हो जाए, ये होता नहीं है। कदाचित मान लिया जाए तेल और घी पैदा हो जाए, परंतु बिना भगवान के भजन के भवसागर पार नहीं हो सकता है। इसलिए तारा ने भगवान की भक्ति मांगी। तो हम संसार में आए हैं और भैया हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और यहाँ तक लिखते हैं बाबा, तो जो भक्ति नहीं करते हैं ना, वो तो जो है जीते जी मुर्दे के समान है। कहते हैं कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवित सब समान ते प्राणी। जो भगवान की भक्ति जिन के हृदय में नहीं होती है, वो जिंदे भी मुर्दे के समान है। सब माने मुर्दा, मुर्दे के समान है। इसलिए भवसागर पार होना है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए।